फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल मिस्टी हम ब्लॉग में हम तीन हमारी पूरी फैमिली आप लोगों का स्वागत करती है। क्या मिस्टी की तरफ से हाय बाय कर रही है। नहीं हाय कर रही है। मिस्टी की तरफ से हाय ऐसे ऐसे करके दिखा रही है। आप लोग दबाइए, बटन दबाइए सब्सक्राइब वाला। तो फ्रेंड्स, आज मम्मी चल गए हैं दीदी घर, बड़ी वाली दीदी के यहाँ। पता नहीं कब आएंगे, कल आएंगे परसों आएंगे, नहीं जानते हैं। मम्मी का जाने का मन था तो हम बोले कि जाने के लिए, यही बोल रहे थे कि नहीं जाने के लिए, तो हम बोल दिए जाने के लिए, तो चल गए हैं। और अभी हम तीनों हैं खाली अकेले, अभी ऑफिस से आए हैं। अभी हम जा रहे हैं चावल फ्राई करने के लिए। काहे कि आप नहीं खाते हैं ना। ये सब्जी बनाई है बुकला का, हम सब्जी नहीं खाते हैं। बुकला बकली नहीं जी, बकलोरी का। हाँ वही हम नहीं खाते। बकल बीन का सब्जी है, वही नहीं खाते हैं। तो इनका चावल फ्राई कर देंगे, रोटी भी नहीं खाएंगे। इसमें साग भी है, साग खाएंगे और चावल खाएंगे, है ना। फटाफट करिए आप, मैं बाहर वेट करता हूँ खाने का, जल्दी जल्दी फटाक से, ठीक है। क्या कर रही थी? देखिए झाड़ू लेके चढ़ी थी, झाड़ू लगा नहीं है, लेकिन इससे झाड़ू लगा नहीं। सीढ़ी पर से आ जाती मशीन पर चढ़ेगी। अच्छा लो झाड़ू लगा लो झाड़ू मारो, अब पूरा घर में मारना, लगा जल्दी झाड़ू, सब क्लीन करिए, जल्दी जल्दी लगा। जितनी बड़ी नहीं उतनी बड़ी झाड़ू है इसको लगाएगी। लाइट कहाँ से जाता है? खा लेंगे। हैप्पी चॉकलेट डे, और चॉकलेट खा रहे हैं। चॉकलेट नहीं है, टॉफ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये चॉकलेट मतलब टॉफ़ी है यहाँ पे, और आज चॉकलेट डे है। तो छोटू जो मैं बोलता भाभी की जो बेटी छोटी वाली है, उसने इनको दिया था, और ये मेरे सामने बैठ के पूरा खा गई। उसके बाद बोलती हैप्पी चॉकलेट डे, ये दिखाकर पूरा सब मुंह में भरा हुआ है इसके, देखिए। तो फ्रेंड्स, आज से कुछ ब्लॉग पहले मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं अपने बारे में बताऊंगा कि कैसी हमारी लाइफ कहाँ शुरू हुई, कैसे चल रही है, और किस तरह मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या फिर पीछे चला गया हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ पूरे। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये बात 2009 की है। 2008 में मैं था इंटर में, वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जब मैं इंटर में था तब तक, उससे पहले का चाइल्डहुड लाइफ बहुत ही बढ़िया रहा, स्कूल लाइफ, और वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इंटर में गया, तो इंटर में जाने के बाद फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर तो काफ़ी बढ़िया गया। फर्स्ट ईयर लास्ट होते होते पापा जी नहीं रहे, वहाँ नहीं रहे, तो लोगों का सपोर्ट वहाँ पे कुछ मिला। उसके बाद सब ने कह लिया कि नहीं चलो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सांत्वना तो सब देते हैं कि हाँ ठीक है सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब सही समय आता है कि नहीं सपोर्ट करना चाहिए, तो सब पीछे हट जाते हैं। मुंह पे जब मोमेंट रहेगा, सब लोग रहेंगे, तो कहने के लिए सुनने के लिए सबको रहते हैं कि नहीं करेंगे। हम लोग फ्रेंड्स 5 भाई बहन होते हैं, ठीक है। तो 5 भाई बहन में एक से बड़ी वाली दीदी की शादी हुई थी उस समय। उसके बाद 2 दीदी और मैं 2 भाई, हम लोग 2 भाई और 2 बहन घर पे बचे हुए थे। पापा जी के बाद बहुत ही दिक्कत हुआ घर पे। एक्चुअली हुआ क्या कि फिर उसके बाद मेरी बड़ी वाली दीदी का घर हजारीबाग में ही है, तो मैं अपनी स्टडी के लिए, सेकेंडरी स्टडी के लिए वहाँ पे चला गया, 12th की स्टडी के लिए। उसके बाद सिचुएशन ये था कि पैसे आने का जो सिचुएशन था, पैसे कहाँ से आएंगे समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि पैसे कैसे आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो वहाँ पढ़ाई के लिए दीदी लोग यहाँ सिलाई करके देते थे। दीदी मेरी सिलाई करती थी और आज तक भी करती है, तो यहाँ से सिलाई करके पैसे देती थी, तब मैं वहाँ पढ़ पाता था। जब मेरा इंटर कंप्लीट हुआ, इंटर कंप्लीट होने के 1 साल बाद, जब मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में था, मैं बीएससी कर रहा था, तो बीएससी का एग्ज़ाम आने वाला था और दीदी का फ़ोन आया। मैंने ट्यूशन जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ पैसे मांगे। तो एक्चुअली हुआ क्या, कुछ पैसे मांगने के बाद दीदी थोड़ा सा होता है ना इमोशनल, वैसा हो गई, बहुत बुरा लगने लगा। एक्चुअली हुआ फ्रेंड्स कि दीदी को पैसे नहीं थे और मैंने मांग दिया, तो उन्हें रोना आ गया और वो रो कर बोलने लगी कि पैसे नहीं है, क्या करूं, कैसे दूं, कहाँ से दूं। तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। आज आप लोगों से शेयर करने का मौका मिल रहा है। कभी किसी के साथ मैंने ये सब शेयर नहीं किया, बहुत ही
बुरा लग रहा था। आज तो रोना भी आ रहा है एक तरह से, क्या बोलूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, जब दीदी को मैंने कहा पैसे के बारे में, तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है, सो एक काम करो, किसी तरह करके मैनेज करके भेजती हूँ, लेकिन पैसे नहीं हुए। तो मैं वहीं से वापस आ गया और मेरी स्टडी वहीं रुक गई। उसके बाद मैं जब घर आया, अपने गांव आया, तो यहाँ मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। अब जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया तो कुछ पैसे आने शुरू हुए। तो मैंने फिर से बीए में एडमिशन लिया और फिर से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में मुझे 2 साल एक्स्ट्रा लग गए। 2014 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मैंने पीजी कंप्लीट किया 2016 में। उसी के बीच फ्रेंड्स, जब मैं इंटर पास ही किया था, इंटर का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरी सेकेंड वाली दीदी का शादी पापा सेट करके गए थे। मगर जो पैसे आने वाले थे और कुछ भी नहीं, कहीं से कुछ पैसे का मतलब ये नहीं हुआ कि पैसा कहाँ से आएगा और कैसे होगी शादी, समझ में नहीं आया। तो वहाँ तक तो चलिए बहुत मैनेज करके हम लोगों ने शादी तो सबको मिल के वहाँ तक करवा दिए। शादी तो हो गई थी बड़ी वाली दीदी की, मतलब सेकेंड वाली दीदी की। उसके बाद जब मैं बीए कंप्लीट कर रहा था, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के तुरंत बाद छोटी वाली दीदी की शादी हम लोगों ने सेट कर लिया था। उसके बाद सेट कर लिया तो शादी तो सेट कर लिया, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, इतने सारे पैसे। तो मेरा जॉब लगा था उसी के बीच में, तो सैलरी उतनी नहीं थी जितनी पूरी पड़ पाए। पूरी फैमिली को देखना भी है, सब कुछ करना है, तो मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था उस समय। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जब शादी करने का टाइम आया छोटी वाली दीदी का, तो छोटी वाली दीदी को बहुत दिक्कत हुआ। हम लोगों ने तिलक दिया और कुछ थोड़ा सा, मतलब तिलक के नाम पर जो होता है कुछ थोड़ा मोड़ा वो दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग कहीं शादी कर लेते हैं मंदिर वगैरह में, तो कोई इसके लिए रेडी नहीं हुए। सब बोले कि नहीं, हम लोग बारात आएंगे और बारात ही आएंगे। तो आप लोगों को मालूम होगा फ्रेंड्स, बारात आने में कितना प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो चलिए वहाँ तक हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया किसी तरह। जब बारात आने का दिन हो गया फ्रेंड्स, वहाँ तक सब कुछ चल रहा था ठीक, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन जिस दिन बारात आना था उस दिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। 1 भी रुपया नहीं था, मतलब कल बारात आना है और आज मेरे हाथ में 1 भी रुपया नहीं है। तो अब कैसे शादी होगी, क्या होगा, अब क्या होगा और कैसे होगी, ये मेरे को सोचना था कि मैं क्या करूं, कैसे होगी शादी। अगर बारात आ जाती है और अरेंजमेंट कुछ नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम्स वहाँ भी क्रिएट होंगी। लेकिन फिर जो दीदी लोग का सब शादी करवाए थे, दीदी लोगों ने भी कुछ कुछ सपोर्ट किया और फैमिली से कुछ कुछ सपोर्ट मिला। उसके बाद भी सब उधर ही ख़त्म हो गया, लेकिन बारात का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। फिर मैंने जहाँ ट्यूशन पढ़ाया था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था जहाँ पे, वो भैया को कैसे कैसे पता लगा, फिर उन्होंने कुछ हेल्प करी मेरी, फिर उन्होंने कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिए मुझे। उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद और भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर से मैंने कर्ज लिया, और कर्ज लेकर और फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ फिर ज़्यादा। तो मेरा एक ज़मीन था, वो ज़मीन भी मैंने बेच दिया था उसमें, मम्मी को बोलकर, जीजा जी को बोलकर ज़मीन को बेचवा दिया था। क्योंकि फ्रेंड्स, अपनी परेशानी तो अपनी होती है, दुनिया वालों को हमसे क्या मतलब होता है। वो तो सिर्फ आप सही हो या गलत हो, उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है एक मजाक बनाने का आपका, या फिर कुछ भी। लेकिन वहाँ तक मिलकर सपोर्ट रहा सब लोगों का। और फिर हम लोगों ने जब बारात आई तो इतना सब कुछ करने के बाद किसी तरह से कुछ पैसे का इंतज़ाम किया, कुछ कर्ज किया, कुछ सामान लाया, वो उधार लाया। और आप लोगों से क्या कहूँ, जब बारात आई तो बहुत तरह का नौटंकी भी हो गया शादी में। मैं बहुत छोटा था उस समय, आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो मैं बहुत छोटा था। 17-18 साल का, मुझे क्या समझ में आएगा। 17-18 साल में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि क्या होगा, कैसे चलेगा, कैसे शादी होगी। तो जब बारात आई सब लोगों को मैंने बोल दिया। अब सब कुछ लोगों ने नौटंकी कर दिया, नौटंकी करने के बाद भी काफ़ी तरह से मैनेज करके लोगों ने शादी करवाया। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया। उसमें ये था फ्रेंड्स कि मेरी माँ जो है हमेशा बीमार रहती है, अभी भी उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। फ्रेंड्स आप लोगों से क्या बोलूँ, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। वो डेली दवा खाती हैं, आज भी डेली दवा खाती हैं। 2003 या 5 के आसपास में उनका ब्रेन हेमरेज हुआ है। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है, 2005 में हुआ है शायद। तो उस समय से लेकर आज तक वो कंटिन्यू दवा खा रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ याद नहीं रख पाती हैं। याद रखने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ